सभी इस्लामिक कंट्री चूड़ी माने हाँ, और अपने हाथों में पहन ले। मतलब इस्लामिक कंट्री को आप ये भेज रहे हैं चूड़ी की जगह? चूड़ी वजह क्या है इसके भेजने की? क्या आप पूछ रहे हैं वजह क्या है? और ये देखिए, क्या दिल नहीं पसीज रहा है? हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पर, वो ठीक था? 1948 से लेके अब तक जो फिर इजराइल ने किया वो सही था? এক হিন্দু পুরোহিত ভাই বলছে মুসলিম দেশগুলোকে চুরি পাঠাবে হাতে চুরি পরে থাকার জন্য। কেন একবার ভেবেছেন আপনারা? হ্যাঁ, কেননা ফিলিস্তিনের নিরীহ শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত। যেখানে চিকিৎসা হচ্ছে বাচ্চা থেকে বুড়ো, সেখানে রকেট হামলা করা হচ্ছে। এটা দেখে এক হিন্দু পুরোহিত ভাইও কিন্তু চুপ থাকতে পারছে না, তারও রাগ হচ্ছে। চলুন সেই পুরোহিত ভাইয়ের ভিডিওই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যালো বন্ধুরা, আমি ইন্ডিয়া থেকে তানভীর রিয়াকশন ব্যাংকের একটা ভাই, সে একজন পুরোহিতের কি ওপিনিয়ন আছে সেটাই বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। সেই পুরোহিত কি বলছে চলুন আমরা শুনে নেব। सभी इस्लामिक कंट्री चूड़ी माने हाँ, और अपने हाथों में पहन ले। मतलब इस्लामिक कंट्री को आप ये भेज रहे हैं चूड़ी की जगह? चूड़ी वजह क्या है इसके भेजने की? क्या आप पूछ रहे हैं वजह क्या है? और ये देखिए, क्या दिल नहीं पसीज रहा है? हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पर, वो ठीक था? 1948 से लेके अब तक जो फिर इजराइल ने किया वो सही था? दलालों उनकी मस्जिदों में जाकर उनको लात मार रहे हो, उनको नमाजियों को मार रहे हो, उनको कुरान नहीं पढ़ने दे रहे हो, बेशर्मो, ये सही था? मैंने जो दुआ मांगी है वो कबूल होगी? नक्शे पे नहीं रहेगा इजराइल। इजराइल को कभी इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पंडित जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहूदियों का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। हमसे पूछ रहे हो इजराइल फिलिस्तीन का मसला, कितनी बार पूछोगे? अब तक कम से कम 100 से, मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर वीडियो गई है। हाँ, अब कौन आदमी है जो ना सुना होगा फिलिस्तीन के मसले पे मेरा बयान? क्या मजाक है क्या? क्या लग रहा है कि फलस्तीनियों को जीत हासिल होगी पंडित जी? किसमें दम है कि नबी की उम्मती को हरा ले? जिस बात पे फलस्तीन के लोगों को यकीन है कि मर के अल्लाह के पास जाना, उस बात पर पंडित विजय शर्मा को भी यकीन है कि मर के ऊपर भाई सबको ऊपर जाना है, किसको यकीन नहीं? ये तो सत्य है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि एक भी यहूदी इंडिया में न रह पाए। सबको यहूदियों को उनके देश भेज देना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लगातार इजराइल, फलस्तीन, गाजा, हिजबुल्लाह के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर रोज युद्ध जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हमने 4.5 लाख फौज अपनी तैयार कर ली है, और फौज का ये कहना है कि हम सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं, आदेश आते ही हमास को खत्म कर देंगे। इजराइल का मानना है कि हमास ने लड़ाई शुरू करी है और खत्म हम करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के बेबाकिस जवाब देते हैं। पंडित जी, क्या कहेंगे, क्या राय रखेंगे अपनी? देखिए, हमारे पास तो आज चूड़ी नहीं है। अच्छा। पर अपने महाकाल का हम ये चीजें बड़े अपने पास रखते हैं जी। पर इसको सभी इस्लामिक कंट्री चूड़ी माने हाँ, और अपने हाथों में पहन ले। मतलब इस्लामिक कंट्री को आप ये भेज रहे हैं चूड़ी की जगह? चूड़ी वजह क्या है इसके भेजने की? क्या अच्छा, ये बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ जी, आप पूछ रहे हैं वजह क्या है? और ये देखिए, क्या दिल नहीं पसीज रहा है आपका? सोचिए, क्या दिल नहीं पसीज रहा है? क्या इन मासूमों के आंसू नहीं दिख रहे हैं? इनकी चीखें आपको नहीं सुनाई दे रही हैं? नबी के नमाज से अड़ गए, बदतरी ने हालत खराब कर दी, अंत तक लड़े और धोखे से मानना पड़ा। यदीयों को जब नमाज पढ़ रहे थे तब मार पाए हैं, ऐसे छू भी नहीं पाए हैं। सोचो क्या मर्तबा होगा। तो क्या लग रहा है जो हमास के लोग हैं वो नबी के मानने वाले हैं, और जो इजराइल में है वो वो यहूदी हैं? वो तो सभी जानते हैं यहूदी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के, आदम अलैहिस्सलाम से जो चीजों को ये पाना चाह रहे हैं। अब आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है जी, मैं इस बात को अब ये श्वेर हूं और इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बात बोल सकता हूं कि अब मुसलमान मौलानाओं ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है मेरी बातों का। गौर से दिखाए तो ये कौन आदमी है? हम एक अहम वीडियो लेके आए हैं। आप तो 4 आंख लगाए हैं, मेरे पास भी 4 आंख लगती है। बताइए कौन है ये? पंडित विजय शर्मा। किसकी बात, किसके बारे में बता रहा है? ताबूत सकीना के बारे में। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। मौजूद है इसका जिक्र
लेकिन एक हिंदू पंडित इस बारे में बड़ी अजीब बातें कर रहा है। मैं इस पे बड़ा हैरान हुआ कि इसको कैसे पता है। और उसके बाद फिर हम इसको कैसे पता? क्या तुम जैसे मौलानाओं का और ये शेखों का मुंह बंद है तो हमें पता है? अच्छा। बेशर्मो, तुम नहीं पढ़े हो कुरान को? हाँ। जलील आदमी, इस बेशर्मो नहीं पढ़े हो कुरान को? हाँ। हम कहीं आसमान से बता रहे हैं? हम भी तो यही बता रहे हैं ना। बेशर्मो दलालो, बोलो हम किसको दलाल बोल रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बोल रही है? क्या ये अमेरिका की दलाल है? अच्छा, ईरान बोल तो रहा है, सऊदी बोल तो रहा है। पंडित जी क्यों परेशान है आप? ईरान और देखो भाई, दो दोस्त भी हुए हैं, दो कंट्री। बोलना नहीं है, वहां पहुंच के लड़ना है। पैराशूट से लड़ो, जैसे फिलिस्तीनी पहुंच गए थे। एक तरफ एक कंट्री जो है कह रहा है सभी इस्लामिक कंट्रियों को कूट मारेंगे, कह रहे खत्म कर देंगे, और सारे इस्लामिक कंट्री करी वाह 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 वाह। इस समझिए क्या मजाक है? आप सोचिए इस बात को लेकर। और मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा हूं कि मेरी बातें नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गई, देश के प्रधानमंत्री को समझ में आ गई। इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इनके अंदर का ईमान मर चुका है। इतना नाच गाना देख चुके हैं ये लोग, इतना ज्यादा ये लोग ऐशो आराम देख चुके हैं जो कुरानों में नहीं था वो कर चुके हैं। सबसे ज्यादा तो जिना बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, और वो इस वक्त सब कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन पंडित जी क्या मतलब ये बस आप कैसे मानते हैं जो हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पर वो ठीक था? देखिए, कभी कभी हो जाता है, पानी सर के ऊपर हो जाता है तो हमको ही बोलना पड़ जाता है, रोना पड़ जाता है, लड़ना पड़ जाता है, जेल जाना पड़ जाता है। 1948 से लेके अब तक जो फिर इजराइल ने किया वो सही था? दलालों उनकी मस्जिदों में जाकर उनको लात मार रहे हो, उनको नमाजियों को मार रहे हो, उनको कुरान नहीं पढ़ने दे रहे हो, बेशर्मो, ये सही था? हमसे बात करें। कह रहे 5,000 लोगों को मारा इजरायलियों के, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ है। नियतुनाऊ अपना घोटाला, अपना कुर्सी बचाने के लिए इतना बड़ा दंगा करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अमेरिका साथ दे रहा है, अमेरिका को देना है, हथियार बिक रहा है। लेकिन अगर रसिया, चाइना और इस्लामिक कंट्री साथ दे गई इस फिलिस्तीन का, तो मैं इस वक्त भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मैंने जो दुआ मांगी है वो कबूल होगी। नक्शे पे नहीं रहेगा इजराइल को कभी, इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। पंडित जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहूदियों का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा यहूदियों में। अगर सही तरह से लानत पड़ गई और सही तरह से अगर नबी के बंदे, नबी की उम्मत इकट्ठा हो गई, इनकी एक भी आदमी ये नहीं मिल पाएंगे। सारे देशों को इनका के हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा। आप शांत हो जाओ, मैं इनको खुद ही लेके जा रहा हूँ अपने यहाँ पे। अच्छा, इनकी ये औकात हो जाएगी अगर ये नहीं मान रहे हैं तो। मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूँ, कमी हमारे अंदर है जी। जब हमारे हिंदू में कोई बात होती है तो हमारा हिंदू नहीं इकट्ठा होता है, सनातनी नहीं इकट्ठा होता है। जब हमारे कानपुर देहात में एक बेटी और माँ को जला दिया जाता है तो हिंदू एक ही नहीं हो पाता। दलित कहता है यार ब्राह्मण के साथ हुआ, ब्राह्मण मनुवादी है। जब दलित के साथ होता है तो ब्राह्मण कहता है अरे इंसान देखो ना। मैं कह रहा हूँ, मैंने कुरान पढ़ी, गीता पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, हर किताबें पढ़ी। मैं तो आतंकवादी नहीं बना, मैं जिहादी, ये पाकिस्तानी मुल्ला और ये क्रिश्चियन और ये सब तो नहीं बना। मैं तो अपने धर्म को फॉलो करता हूँ ना। मैं तो साल के 12 महीने पहनता हूँ ये। योगी आदित्यनाथ के अलावा नरेंद्र मोदी सनातनी के दिन पहनते हैं, पूछ लो। अच्छा, वो तो 15 लाख का सूट पहनते हैं। मैं तो आज भी इसी को पहन के चलता हूँ, नहीं पहनता देखा आप। मैं तो साल के 12 महीने ऐसे रहता हूँ। मेरा घर यही है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जो गरीब माँ के बेटे थे उनके पास ऐसे आया ये सब। उसी तरह जैसे फिलिस्तीन अपनी जंग, अपनी आजादी, अपनी जमीन मांग रहा है, इजराइल से भीख नहीं मांग रहा है। इजराइल भीख मांग के आया। मानते हैं मतलब आपके वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं क्या मानूं, मैं तो इतिहास पढ़ के बैठा हूँ। मुझे बताओगे क्या आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो? अरे जाओ, मैं तुमसे इतना बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो मौलाना दिखा रहा है। हमसे पूछ रहे हो इजराइल फिलिस्तीन का मसला, कितनी बार पूछोगे? अब तक कम से कम 100 से, मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर वीडियो गई है। और कौन आदमी है जो ना सुना होगा फिलिस्तीन के मसले पे मेरा बयान? क्या मजाक है क्या? अब मैं इंटरनेशनल मसले पे बोल रहा हूँ और जो रियल है वो बोल रहा हूँ। आजादी की लड़ाई लड़ रही है फिलिस्तीन, आजादी की लड़ाई है ये, और इसको मैं मानता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो नबी की उम्मती हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। कि हदीस में भी इसका नबी ने खुद फरमाया है कि मेरी एक जो है उम्मत मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो रहने वाली होगी वो लड़ती रहेगी क़यामत के दौर तक।
तो क्या लग रहा है कि फलस्तीनियों को जीत हासिल होगी पंडित जी? किसमें दम है कि नबी की उम्मती को ख्याल ले? मतलब पंडित जी को नबी की बातों में बड़ा भरोसा नजर आता है पंडित जी। हमें भैया हमें तो बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट में जाके हमसे पूछते हैं कि पंडित पहले मुसलमान तो नहीं थे। मैं आपसे एक चीज बता दूं, आप राम के बारे में पूछेंगे, मैं तो राम को भी शुरू से जानता हूँ। अच्छा। भगवान राम की बातों पे भरोसा है कि सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी को बेमतलब नहीं काटना चाहिए। देखिए मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा गया है, आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। इसीलिए फल की चिंता नहीं करता, क्या मिल रहा क्या नहीं मुझे उतना नहीं। मैं कल भी जनता का था, आज भी जनता का हूँ। मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन जहां जहां देखता हूँ कि मेरी पार्टी भी गलत है, मैं वहां वहां उनको भी टोकता हूँ। लोग कह रहे हैं मुसलमान की हमदर्दी में पंडित इतना क्यों बोलता है? मुसलमान नहीं, क्यों दलित में नहीं बोला हूँ, अंकिता भंडारी में नहीं बोला हूँ, या उन्नाव में वो घटना हुई उसमें नहीं बोला हूँ। जिसको शक हो आके देखे, मैं एक एक वीडियो भेजने को तैयार हूँ। मैंने अपनी बात हर जगह पहुंचाई है। कौन कितना देखा है वो उस पर निर्भर करता है, पर मैं बोलने से पीछे नहीं हटा हूँ। मतलब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं आप? मैं अपने हिस्से का नहीं काम, मैं दुनिया वालों के लिए काम ही नहीं कर रहा। अच्छा। मैं तो ऊपर वाले के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा। अपने महाकाल के लिए काम कर रहा हूँ। मैं इनको क्या जानूँ, ये तो आज है कल नहीं है, मुझे जाना तो ऊपर ही है ना। तो मैं इनको क्यों इनके लिए काम करूँ? जैसे फिलिस्तीन वाले को तो पता है कि मैं मरना है, वो तो मर के जन्नती हो ही जा रहे हैं। जिस बात पे फलस्तीन के लोगों को यकीन है कि मर के अल्लाह के पास जाना, उस बात पर पंडित विजय शर्मा को भी यकीन है कि मर के ऊपर भाई सबको ऊपर जाना है, किसको यकीन नहीं, ये तो सत्य है। सबको अपने भाई मुझे जलाया जाएगा, आपको दफनाया जाएगा। हो सकता है, मैं आपको ये नहीं जानना क्या है, मान लेते हैं, जी जी समझ लीजिए इस बात को। लेकिन जाना सबको ऊपर ही है, हिसाब सबका ऊपर होगा। वहां मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, और मैं अपने बारे में बताऊंगा। एकदम एकदम। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब जब जुल्म बढ़े और लोग एक ना हो, समझ जाना उस कौम में कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं। शैतान ने पैर फैला लिया है, अजाबे कहर नाजिल है अल्लाह का। लोग गुमराह हो चुके हैं। अब फिरौन आ गया है तो मूसा को भी तैनात कर देना चाहिए ऊपर वाले को। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से लगातार जो है इजराइल वो बमबारी कर रहा है, सुबह नहीं तो शाम को बमबारी करने में लगा हुआ है, सारे हथकंडे अपना रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं, इजराइल को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, इजराइल को हम यही कहेंगे कि रोने वाला काम बंद कर दें। अच्छा। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका मामला हमास से, अब हमास को अटैक करिए, हमास को। फलस्तीनियों पे जुल्म ना करें। फिलिस्तीनियों पे आप जो जुल्म कर रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, अरे जुल्म क्या है, आप जुल्म की इंतहा कर देते, तुमको जुल्म ना करिए, बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो तुम। बच्चों को मार दिया गया, लाशों के बीच का इंटरव्यू हमने दुनिया में देख लिया जी। और एक बात तो मैं तो आपको बता दूं जी, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एक भी यहूदी इंडिया में न रह पाए। सबको यहूदियों को उनके देश भेज देना चाहिए। अच्छा, भारत से खाली करा देना चाहिए? खाली करा देना चाहिए। क्यों, क्या लग रहा है पंडित जी, क्या कल ये हमारे यहाँ भी कब्जा कर सकते हैं? साफ सीधी बात है, हमें डर ये है कि कल ये हमारे यहाँ भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि उनको यहाँ से खाली करा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित विजय शर्मा मौजूद थे। इन्होंने कहा, एक आखिर सवाल जब इनसे लिया गया तो उन्होंने हाथ जोड़ के, चूड़ी जो मैंने भेजी है, हाँ, ये जो चूड़ी है, मैं वहाँ इसको चूड़ी समझिएगा आप लोग, और इसको पहन के घूमिए, इसको पहन के घूमते रहिएगा आप लोग। पंडित विजय शर्मा ने भारत सरकार से अपील की कि जो भी यहूदी भारत के अंदर रह रहे हैं उनको भारत से खाली करा दें, इस वजह से क्योंकि कल तक वो इजराइल जो आज बसा हुआ है, वो कल फलस्तीन ने जब उनको शरण दी थी, अपने यहाँ रहने की जगह दी, तो वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ऐसा ना हो कि भारत भी कहीं ना कहीं कब्जे के रूप में आए और उसके बाद इस तरह का युद्ध जो है वो आगे भी होता रहे। इसलिए एक एक यहूदी को भारत सरकार से इन्होंने अपील की है कि भारत सरकार को हथियार है, मान लो इजराइल से हथियार भेज के बमबारी अमेरिका फिर हथियार दे देगा, बमबारी कहाँ लगे, लड़ाई करने लगे, देश का स्वार्थ बिगड़ जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उनको मुसलमान से नफरत है, हमारे यहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं। जी जी, तो फिर वो नफरत फैलेगी तो फिर हिंसा बढ़ेगी, तो भाई हम लोगों को तो नुकसान होगा ही ना। बिल्कुल। पंडित जी की इस अपील से हम भी सहमत हैं, पंडित जी के साथ है। हम भी भारत सरकार से इस अपील को करना चाहेंगे जो पंडित जी ने कही, क्योंकि जो बात हक होगी वो कही जाएगी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB। দেখুন পণ্ডিত বিজয় শর্মা তার ওপিনিয়ন কেমন সুন্দর। ইসরায়েল সত্যিই তো জোর করে দখল করে রয়েছে। এটা ফিলিস্তিনরা তো নিজেদের জমি, নিজেদের জায়গা পাওয়ার জন্যই তো এত যুদ্ধ করছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং একটা লাইক করবেন। দেখা হবে পরবর্তীতে ভিডিওটিতে।